नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के एक बेहद ही रोमांचक सुपर 8 मुकाबले की। ये मैच था पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच पल्ले किले के खूबसूरत मैदान पर। तो मैच शुरू हुआ टॉस के साथ। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीता और फैसला किया पहले बैटिंग करने का। उनका इरादा साफ था, एक बड़ा स्कोर बनाकर इंग्लैंड पर दबाव बनाना। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह फैसला सही था, एक हिम्मत वाला मूव या फिर एक बहुत बड़ी गलती। तो कहानी शुरू होती है पाकिस्तान की बल्लेबाजी से। लेकिन इस साहसी फैसले का इम्तिहान लेने के लिए इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरह से तैयार थे। और इसकी शुरुआत की इंग्लैंड के सबसे तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने। उन्होंने आते ही अपनी रफ्तार से बता दिया कि आज पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए दिन आसान नहीं होने वाला। उनकी आग उगलती गेंदों ने ओपनर्स सैम अयूब और साहिबजादा फरहान को खुलकर खेलने का कोई मौका ही नहीं दिया। और ये दबाव बहुत जल्द विकेटों में बदल गया। पहले सैम अयूब एक तेज गेंद का शिकार हुए और फिर कुछ ही देर बाद कप्तान सलमान आगा भी एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे। मतलब कुछ ही गेंदों के अंदर पाकिस्तान के 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। स्कोर था 28 रन पर 2 विकेट। 4 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे और पाकिस्तान की टीम एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। उनका टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया था। अब इस मुश्किल वक्त में क्रीज पर थे 2 अनुभवी बल्लेबाज, बाबर आजम और साहिबजादा फरहान। और इन दोनों पर जिम्मेदारी थी इस डूबती हुई पारी को संभालने की। दोनों ने मिलकर पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। पावर प्ले के खत्म होने तक उन्होंने कोई और विकेट नहीं गिरने दिया और स्कोर को 45 तक पहुंचाया। यहां पर उनका फोकस तेजी से रन बनाने पर नहीं, बल्कि विकेट बचाने पर था। और ठीक जब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ने वापसी कर ली है और अब यहां से रन गति को बढ़ाया जाएगा, तभी गिरा एक और बड़ा विकेट। बाबर आजम, जो सेट हो चुके थे, आउट हो गए। और उनके आउट होते ही पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर एक बार फिर से दबाव में आ गया। लेकिन कहानी में अभी एक जबरदस्त ट्विस्ट बाकी था। बाबर के आउट होने के बाद क्रीज पर एंट्री हुई एक ऐसे बल्लेबाज की जिसने मैच का पूरा नक्शा ही बदल दिया। वो थे फखर जमान। और उनके आते ही मैदान का माहौल एकदम से बदल गया। उन्होंने आते ही बड़े शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। ऐसा लगा जैसे वो एक अलग ही इरादे से बल्लेबाजी करने आए थे। और उनका इरादा इस 84 मीटर लंबे छक्के से साफ जाहिर हो गया। क्या शानदार शॉट था। इस एक छक्के ने न सिर्फ दर्शकों में जोश भर दिया, बल्कि इसी के साथ पाकिस्तान का स्कोर 100 रन के पार भी पहुंच गया। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए, आपको फर्क साफ समझ आ जाएगा। एक तरफ बाबर आजम, जिन्होंने 96 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, और दूसरी तरफ फखर जमान, जिनका स्ट्राइक रेट 150 से भी ज्यादा का था। यहीं से पता चलता है कि फखर ने कितनी तेजी से रन बनाए। तो 15 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर था 112 रन पर 3 विकेट। सब कुछ सेट था। ऐसा लग रहा था कि यहां से पाकिस्तान आखिरी 5 ओवरों में जबरदस्त बल्लेबाजी करेगा और एक बड़ा स्कोर खड़ा कर देगा। लेकिन फिर जो हुआ वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। आखिरी के 5 ओवरों में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान की पूरी पानी पटरी से ही उतर गई। बस इन 2 आंकड़ों को देखिए। 15 ओवर के बाद स्कोर था 112 पर 3 और 20 ओवर के बाद 164 पर 9। मतलब आखिरी 30 गेंदों में पाकिस्तान ने सिर्फ 53 रन बनाए और अपने 6 विकेट खो दिए। ये एक अविश्वसनीय पतन था। और इस तबाही का सबसे बड़ा मोड़ आया 18वें ओवर में। गेंदबाज थे लियाम डॉसन। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर पाकिस्तान की कमर ही तोड़ दी। पहले उस्मान खान आउट हुए और अगली ही गेंद पर मोहम्मद नवाज भी, और डॉसन हैट्रिक पर आ गए। तो ये सिर्फ एक गेंदबाज का कमाल नहीं था, बल्कि ये इंग्लैंड की पूरी टीम का एक शानदार प्रयास था। डॉसन ने 3 विकेट लिए, आर्चर ने 2 और बाकी गेंदबाजों ने भी अपना काम बखूबी किया। तो इस जबरदस्त उतार चढ़ाव के बाद पाकिस्तान की पारी कहां जाकर रुकी और इंग्लैंड को जीतने के लिए क्या लक्ष्य मिला, चलिए देखते हैं। अंत में शादाब खान ने कुछ अच्छे शॉट्स खेलकर टीम को 160 के पार पहुंचाया। लेकिन पारी की आखिरी गेंद पर रनआउट होने के साथ ही पाकिस्तान की पूरी टीम 164 रनों पर सिमट गई। और इसी के साथ इंग्लैंड को मिला 165 रनों का लक्ष्य। पल्ले किले की पिच पर यह एक ऐसा स्कोर था जिसे बनाना आसान भी नहीं था, लेकिन मुश्किल भी नहीं। एक मजेदार चेज की उम्मीद थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या पाकिस्तानी गेंदबाज कोई चमत्कार कर पाएंगे और इस स्कोर को बचा लेंगे, या इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगी। मैच एक बेहद रोमांचक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया था।